नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। बीते दिवस हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रितु बहारी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने हाईकोर्ट की एक बेंच आईडीपीएल ऋषिकेश में स्थापित करने के लिए जगह परीक्षण कराने का मौखिक आदेश दिया था, जिसे लेकर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने नाराजगी जताई थी और बड़ी संख्या में अधिवक्ता बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डीसीएस रावत के नेतृत्व में मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट में पहुंचे थे और उन्होंने हाईकोर्ट की बेंच की ऋषिकेश में स्थापित करने और अव्यावहारिक बताते हुए इस आदेश को वापस लेने का आग्रह किया था। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इस मामले में अधिवक्ताओं की आम सभा बुलाकर आम राय बनाने को कहा। वहीं पूर्व दर्जा राज्य मंत्री ललित जोशी भी अधिवक्ताओं के साथ इस पूरे मामले में सामने उतरे और कहा कि सरकार की ये अनियमितताएं हैं जो स्पष्ट नहीं है। इसी के साथ ही इस पूरे मामले में अधिवक्ताओं ने अपनी राय रखी। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, ऐसा है कि ये सरकार की अकर्मण्यता है। मैं कोर्ट पर तो टिप्पणी नहीं कर सकता। इस सरकार की सरासर अकर्मण्यता है कि देखिए, कहीं पर कोई चीज़ आती है तो उसका उस जगह का विकास होता है। शहर में कट कर करके जिला बन जाता है तो जिले का विकास होता है। एक राज्य से कट करके कोई नया राज्य हो जाता है तो उसका अलग विकास होता है। ठीक उसी तरह अगर कोर्ट हल्द्वानी के अंदर आए तो हल्द्वानी जहाँ पर गोलापार में पहले प्रस्तावित था, पूरे हल्द्वानी का विकास उससे संबंधित था। लेकिन इस सरकार की ऐसी अकर्मण्यता है और अकर्मण्यता के साथ साथ आज मैं इस बात का एक खुलासा कर रहा हूँ। ये प्राग फार्म में कम से कम 2000 एकड़ की भूमि है जो कि सरकार ने अपने नियंत्रण में ले रखी है। इसका एक हिस्सा उठा कर करके तथाकथित रूप से अडानी को दे दिया गया है। क्या सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो कोर्ट है जिसको ले जाना चाह रहे हैं आप लोग ऋषिकेश में, देखिए ना मेरा एंगल कोई कुमाऊं गढ़वाल से है। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आपने एक चीज़ प्रस्तावित कर दी, उसे फुटबॉल मार करके कभी रामनगर, कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी नैनीताल। आपकी कोई स्पष्ट नीति नहीं है। ऐसा क्यों है? आप प्राग फार्म क्यों नहीं ले जा सकते? आपकी नीयत, मुझे सरकार की नीयत पे शक है। कोई मुझे आज इस बात का जवाब दे दे, जब तुम्हारे पास ऑलरेडी ज़मीन वहाँ पड़ी है। हमारे यहाँ के जितने अधिवक्ता गण हैं उनकी रोजी रोटी का भी सवाल है और न्याय की प्रक्रिया भी इससे बाधित होती है कि आप एक छोटे से प्रदेश के अंदर दो बनाने जा रहे हैं। दो कोर्ट का एक टुकड़ा वहाँ बैठेगा, एक टुकड़ा यहाँ बैठेगा। ये क्या तमाशा है? इसका समापन होना चाहिए। कभी कहता है साहब वहाँ चले जाएगा, कभी वहाँ चले जाएगा। आप खुद ही समझिए कि जनता आज ही जा चुकी है। इस बात का समापन होना चाहिए। कोर्ट यहीं इसी नैनीताल जिले के अंदर या कुमाऊं के किसी क्षेत्र में आनी चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल विचार है। ललित जोशी कि ऋषिकेश में पूरी कोर्ट नहीं जा रही है। हाई कोर्ट तो यहीं रहनी है नैनीताल में ही। वहाँ पर जो है, और दूसरा कोई ऑर्डर भी नहीं हुआ। ये वर्बली एक मैटर था जिस पे जो है हाई कोर्ट ने जो है इसको संज्ञान में लिया है और वर्बल ऑर्डर का है, कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं है कि ऋषिकेश जाएगी। दूसरी बात, अगर प्रिजम्पशन के आधार पर अगर इसको माना जाए कि वहाँ जाएगी तो ये तो अधिवक्ताओं के अहित में ही होगा, क्योंकि सारी बेंचें एक ही जगह होनी चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि छोटा सा राज्य है और उसमें एक ही जगह पर सारे न्यायालय होने चाहिए। अब तीसरा हम आपको एक बात बताएं कि जैसे बड़े राज्य हैं, जैसे आप कितने ऐसे राज्य हैं जैसे आपके हरियाणा है और पंजाब है, उनका एक ही हाई कोर्ट है। इतने छोटे राज्य में दो जो है हाई कोर्ट होना वकीलों के और वादकारी दोनों के लिए अहितकारी रहेगा। आपका नाम? चंदन मेहता। कहना ये है कि हाई कोर्ट जो गोलाबार आ रहा था, अच्छी बात है, हम लोगों को भी फ़ायदा था और हम भी चाह रहे थे आए यहाँ पे, क्योंकि जो नैनीताल है वो टूरिस्ट प्लेस है। तो नैनीताल में तो फिर जब भी हम लोग जाते हैं तो हम खुद सफ़र करते हैं वहाँ पे कि भाई हमारी बेल लगी होती है और हम डिले हो जाते हैं, हम जा नहीं पाते हैं, तो हम लोग तो सफ़र तो करते ही हैं वहाँ। तो हम भी चाहते थे आए। जहाँ तक ऋषिकेश की बात है तो वो तो पूरा कोर्ट जाने का नहीं, एक बेंच को जाने वाली जो बात हुई है, अब उसमें हमारे सीनियर अधिवक्ता लोग भी हैं, सभी हैं, हम लोग भी। अगर एक बेंच जाती भी है तो मेरा अपना खुद का जो है, मुझे नहीं लगता है कि कोई आपत्ति होनी चाहिए। अब कोई मुझे ये बोले कि भाई अधिवक्ताओं के खिलाफ जा रही हूँ, तो मैं खिलाफ नहीं जा रही हूँ। मेरा कहना यह है कि अगर एक बेंच जाती है, क्योंकि वो लोग भी तो सफ़र करते हैं यहाँ आने में। अब देहरादून से, ऋषिकेश से, रुड़की से, हरिद्वार से आते हैं, वो भी सफ़र करते हैं। तो अगर एक बेंच अगर जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। क्या नुकसान होगा? नुकसान क्या होना है? नुकसान मुझे नहीं लगता है, मैं किसी और की नहीं बोलती हूँ, मगर मुझे नहीं लगता है कि नुकसान होता है। मुझे तो ये लगता है कि चलो ठीक है, अगर जा रहे हैं तो वहाँ के लोगों के लिए सहूलियत है या हमारे लिए सहूलियत है। अगर हमारे देहरादून में मैटर आता है, हम यहाँ से वहाँ भागते हैं, तो हम भी तो सफ़र करते हैं। अगर वहाँ का बंदा यहाँ आ रहे तो वो भी सफ़र कर रहे हैं। और मेरा नाम बसंती बिस्ट है। बड़ा एक आश्चर्य भरा जजमेंट कहेंगे इसको, अभी जो माननीय न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा कल सुनाया गया है। इससे बड़ा सभी अधिवक्तागण जो हैं इस क्षेत्र के बड़े अचंभित हैं, क्योंकि अभी कुछ
कुछ सालों से ये चल रहा था कि हाईकोर्ट गोलापार में शिफ्ट हो रही है और उसके लिए काफ़ी अधिवक्तागण उत्साहित थे। और लेकिन एक छोटे से राज्य में दो जगह हाईकोर्ट होना बड़ा दुखदाई है, क्योंकि एक तो वैसे ही ये राज्य काफ़ी कर्ज में डूबा हुआ है और इस तरीके से अगर और उसके ऊपर कर्ज का बोझ डाला गया तो जो है ये बड़ा जो है इस राज्य के ऊपर आर्थिक रूप से भी गलत होगा। मेरा नाम मोहन सिंह बिष्ट और मैं सचिव हूँ हल्द्वानी बार एसोसिएशन का। कहना ये है ना, जब उत्तराखंड राज्य बना था उस समय उत्तराखंड हाईकोर्ट डिस्ट्रिक्ट नैनीताल के नाम पर नोटिफिकेशन हुआ था और एक छोटे से राज्य में दो हाईकोर्ट स्थापित किया जाना, एक हाईकोर्ट और एक उसकी बेंच स्थापित किया जाना, ये कहीं पे भी सार्थक नहीं है। तो किस तरह देखते हैं कि जिस प्रकार नहीं, मेरा कहना ये है कि भाई जब हाईकोर्ट को भूगर्भीय दृष्टिकोण से इन्होंने हल्द्वानी में स्थानांतरित करने का पहले जो आदेश जारी किया है, तो मेरा मानना तो यही है कि भाई उसको हल्द्वानी में स्थानांतरित किया जाए ताकि पूरे उत्तराखंड का सेंटर हल्द्वानी है और हल्द्वानी में एक हाईकोर्ट स्थापित की जा सकती है। उत्तराखंड राज्य बना तो कॉन्सेप्ट में राजधानी देहरादून बनी और संसद में ये पारित एक गज़ट था जिसके तहत नैनीताल में हाई कोर्ट की स्थापना हुई। अब सवाल ये था कि जब नैनीताल की भौगोलिक स्थितियां बदलती हुई दिखाई दी तो वादकारी का हित सर्वोच्च है सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए नैनीताल जिले में ही अन्यत्र कई हाई कोर्ट शिफ्टिंग की बात आ रही थी और इसके लिए हल्द्वानी ढूंढा जा रहा था। मगर आज जो एक बर्बली माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक बर्बल टिप्पणी की गई है वो वैसे तो कोई आदेश नहीं है, मगर उससे जो है एक अधिवक्ताओं में और क्षेत्र की जनता में एक भय का माहौल सा पैदा हो गया है और जो एक तरह से जनहित में ठीक नहीं है। जो भी निर्णय हो, जब एक कोई गज़ट हो गया संसद में तो जहाँ तक हम जानते हैं कि वो संसद में ही उसे बदला जाए या जो भी है। अब सवाल ये है कि अगर यहाँ से अन्यत्र कहीं हाईकोर्ट जाए भी तो नैनीताल में ही जाना चाहिए, अदरवाइज़ जब तक संसद में संशोधित ना हो उससे पूर्व आप दूसरी जगह जो बात आ रही है। अब बात आई है कि बेंच की बात, अब बेंच की बात बेबुनियादी है इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है। उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक लंबे समय से बेंच की मांग आ रही है, मगर वहाँ तो आप इस तरह की बात नहीं कर रहे जबकि इतनी बड़ी तादाद में जनता रहती है। उत्तराखंड एक छोटा स्टेट है, एक क्षेत्रीय संतुलन की बात है कि एक जगह राजधानी गढ़वाल में है और कुमाऊँ में, तो इस कहीं ना कहीं जनता के जनहित में भी और जिससे जनता को प्रभावित होता हो या जो मुद्दा कभी ना कभी जनता के अंदर एक असुरक्षा की भावना पैदा कर देता हो, तो इस तरह की टिप्पणी से हम लोगों को बचना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो है इस पे पुनर्विचार होगा और हाईकोर्ट अपनी जगह ही रहेगी क्योंकि इसका जो गज़ट है वो नैनीताल जिले के लिए हुआ है। हाँ, अगर कोई भौगोलिक परिस्थिति बस आपको बदलना है तो आप नैनीताल जिले में ही अन्यत्र कहीं से शिफ्ट करें। आपका नाम? गोविंद सिंह बिष्ट। ये खबर तैयार की हमारे संवाददाता दीपिका अधिकारी ने। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।